सभी को शुभ प्रभात। परमात्मा की कृपा से हम लोग पुनः एक बार मिल रहे हैं। आज हम 52वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। ये परमात्मा ही का ही आशीर्वाद है कि हम इस तरह से इस यात्रा को जारी रखे हुए हैं। ये हम सबकी प्रगति का सूचक है कि हम एक नियमित, संयमित, आनंद से भरी हुई जिंदगी की और अग्रसर। और ये प्रयास आप अपने स्तर पर कर रहे हैं, मैं अपने स्तर पर कर रहा हूं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने स्तर पर ही अपनी अ, गतिविधियों को जारी रखना पड़ेगा, एक्शन मोड में आना। और आज तो बड़ा वो दिन है जब हम शक्ति की पूजा करते हैं, हम शक्ति की आराधना करते हैं। और कल नवमी है, राम जन्मोत्सव हम पूरे आनंद से, पूरे मस्ती से मनाने। ये नई ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में हो और हो रहा है। दिन प्रतिदिन हम आनंद के भाव में रह रहे हैं। हम सबको अपने आप को चेक करना है कि हम तो यहाँ एक दूसरे के साथ मिलकर समझ रहे हैं, क्या वो मेरी जिंदगी में वाकई घटित हो रहा है या नहीं घटित हो रहा है। विचार करिएगा, सोचिएगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन कि जब तक हम उसे जीवन में उतारेंगे नहीं, उसको जिएंगे नहीं, तब तक हमारी प्रगति संभव नहीं। आइए हम प्रार्थना के माध्यम से शुरुआत करते हैं हमारे दिन की। धन्यवाद के भाव में परमात्मा के प्रति और हमारे माता पिता के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, दोस्तों के प्रति, व्यापारिक मित्र के प्रति, हम सब के प्रति, उसी तरह से प्रकृति के प्रति धन्यवाद के भाव में रहें। और जो कुछ भी हमको परमात्मा ने दिया है उसके प्रति हमको उसकी कीमत समझने की जरूरत है कि हमें आंखें मिली है, क्या देखना है, अच्छा बुरा, अच्छा देखना। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात्महे। ॐ शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्ति। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे अब आप धीरे से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को तेजी से रगड़िए और ऊर्जा का संचार कीजिए और अपने शरीर के प्रत्येक भाग पर, अपनी आंखों पर, अपने मुख पर इस ऊर्जा को संचारित कीजिए। इस ऊर्जा को संचारित कीजिए और धीरे से धन्यवाद के भाव में रहते हुए अपनी दोनों आंखें खोल सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे अब बेटिया म्यूजिक बंद कर दो, प्रार्थना बंद कर। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे ॐ
आज मैं चाहूंगा कि हम में से कोई हाँ जो जी। लगातार यहाँ पर उपस्थित रहते हैं वो हाँ, मैं तो आज घर ही आऊंगी। ये अरे बताएंगे नो कि जो अचीवमेंट, रूटीन है, एक ही जो शहर में रूटीन दो है दो वो घर किस होने का तरह। क्या फायदा इफ आई डोंट गेट टू चूज व्हिच वन आई गो टू फर्स्ट। पुराने के साथ कुछ नए रिवाज भी मनाएं। रिवाह बाय तनिष्क। वो रूटीन क्या है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, कौन बताना चाहेगा? किशन जी आप बताना चाहेंगे, नारायण जी आप बताना चाहेंगे, संजय भाई आप बताना चाहेंगे, सुशीला दीदी आप बताना चाहेंगे? कौन बताना चाहेगा वो हमारा रूटीन क्या है? कौन बताना चाहेगा प्लीज? चूंकि मैं चाहता हूं कि अगर आपने उसको जीवन में उतारा है तो आप यहाँ पर एक्सप्रेस। मैं तो कहता हूं आप भी उसी रूटीन में आज कहिए, कौन कहना चाहेगा हाथ खड़ा करके प्लीज, या मुझे ही दोहराना है? अगर कोई तैयार नहीं तो मैं दोहराता हूं फिर से, अगर तैयार है तो जरूर आप आगे आकर अपना वीडियो ऑन करके, अपना माइक ऑन करके उस रूटीन को आपको दोहरा, क्योंकि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, वो मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका है, वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, वो अगर आप जीवन में उतार चुके हैं, इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में निश्चित रूप से नजर आता है, क्योंकि करना हम स्वयं को है और वो रूटीन हमको फॉलो करना है। एक एक्सरसाइज आज मैं बताता हूँ, आप कौन कौन करेगा? आज आपको सबसे पहले, अभी थोड़ी देर बाद ये सेशन समाप्त हो तो आपको सूर्य की एक फोटो लेना है, सूर्य को देखना है, अपने कैमरे से, मोबाइल के कैमरे से सूर्य की फोटो लेना है और मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पे डालना। आप ये करेंगे तो आपको एक बात नहीं समझ में आएगी, आज करके देखिए ये प्रयोग है, और सबको मेरे मोबाइल नंबर पे डालना है, क्योंकि जहां से संदेश आ रहा है वो संदेश मेरा है, वो नंबर मेरा है, आप उस पर डालें। एक चीज तो हम लोग रूटीन हमारा इस तरह से सेट किया है, हम सवेरे उठते हैं, प्रसन्नता के भाव में रहते हैं। आप चेक करिए आप प्रसन्नता के भाव में रहते हैं या नहीं। आप मेरे चेहरे पर देख सकते हैं प्रसन्न, ये आंतरिक प्रसन्नता है, बाहरी प्रसन्नता नहीं। अब आप अपने आप को चेक कीजिए कि क्या अपने माता पिता का आप धन्यवाद करें, क्या उनका आशीर्वाद ले रहे हैं या नहीं ले रहे, ये आपको समझना। दूसरी चीज, आपके परिवार के बीच में आपके संबंधों को आपने बेहतर करना शुरू किया है या नहीं, ये आप चेक। आप दिन भर को ऊर्जावान रखने के लिए ये प्रसन्नता के साथ रोज जा रहे नहीं जा रहे, देख लीजिए, चेक करिए, ये चेक पॉइंट्स है। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है वो आप चेक, जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या अभिवादन करते हैं या नहीं करते हैं, ये चेक कर लीजिए। आप लोगों से मिलते हैं तो उनकी बात सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, ये चेक कर लीजिए। सुनने के बाद, समझने के बाद फिर संयमित शब्दों में, मधुर शब्दों में, चयनित शब्दों के माध्यम से उनको वो बात कहते हैं, वो संवाद कर। आप ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आपको अगर परिणाम मिल रहा है, वो आपको आर्थिक आपके साथ लेन देन कर रहा है, तो क्या आप उसको पुनः धन्यवाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए। बहुत जरूरी है ये सब। जब हम किसी का सम्मान, किसी को धन्यवाद, तो हमें भी लौट कर वही मिलना है, क्योंकि हम बीज वो लगाए, जो फल चाहिए वही बीज हम लगा रहे हैं। तो हमको फल चाहिए, तो चाहिए तो हमको लगाना पड़ेगा। और फिर हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। उसके लिए हमको याद रखना है, जो हम कर रहे हैं आप भी करिए, और आप कर रहे होंगे, ये पक्का मुझे पता है कि आप सब लोग करेंगे। आपका हैप्पी हैट, आपका हैप्पी हैट, आपका हैप्पी हैट, आपका हैप्पी हैट, कुछ भी हो सकता है, उसे आप अपनी ऊर्जा को पुनः स्थापित करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका परिणाम क्या आ रहा है, आपके जीवन में भी आ रहा हो। आज हमने फोकस की बात की है, सवेरे मैंने लिखा है फोकस, तो फोकस बहुत महत्वपूर्ण है। जो काम मुझे करना है, मेरा पूरा ध्यान उसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करने पर मैं लगा रहा हूं।
यूनिडायरेक्शन, सिंगल फोकस है। अगर मैंने ये सोच लिया कि मेरे जीवन को सुखमय, शांतिमय, समृद्धि की ओर मुझे ले जाना है, तो ये मेरा लक्ष्य निर्धारित हो चुका है कि मैं शांति के साथ जीवन में लोगों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा और मैं समृद्धि को हासिल करूंगा। ये मैंने फोकस कर। आप निश्चित मानिए, आलस मेरे बिल्कुल भी करीब, आलस, प्रोकास्टिनेशन आज का कल मेरे आसपास, मेरी पूरी तरह से आदतें बदल चुकी है और आपकी आदतें भी बदलना शुरू हो गई है और आप उसके लिए प्रयास करें। क्यों? क्योंकि इसका महत्व तभी है जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरी बातों से कुछ नहीं होगा। जब आप अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फोकस के साथ, तो आप कर पाएंगे। चेक कीजिए कि आप भोजन की थाली पर बैठते हैं तब आप परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, किसान का धन्यवाद करते हैं, जिसने आपके लिए भोजन बनाया उसका धन्यवाद करते हैं या नहीं करते हैं? आप चेक करिए। प्रसाद के स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं, उसके अंदर जो स्वाद है उसको पूरी तरह से आनंद के साथ में लेते हैं, उसमें से आने वाली खुशबू को आप महसूस करते हैं, उसका टेक्सचर है, चूंकि आप हाथ से खाएंगे तो आपको उसका टेक्सचर मालूम पड़ेगा। आप उसको खाएंगे तो उसमें अंदर वो सॉफ्ट है, स्मूथ है, हार्ड है, कैसा है वो आपको वो भी महसूस होगा। जब आप इस अनुभूति के साथ मोशंस को कनेक्ट करते हैं कि ये जो प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूं, इससे मेरा स्वास्थ्य संपूर्णता की ओर आगे जाएगा, मैं बलिष्ठ होने वाला हूं, मैं स्ट्रांग होने वाला हूं, ये मुझे ऊर्जा देने। अगर आप इस तरह से सोचने लगते हैं तो काम बढ़िया हो जाता है, एकदम फर्स्ट क्लास। सूखी रोटी खाकर प्याज के साथ भी कोई आदमी इस तरह से भोजन ग्रहण करता है, प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। मेहनत कर इंसान को अगर आप देखेंगे तो हमसे ज्यादा मेहनत कर पाता है। क्यों? क्योंकि उस भोजन का जो उसे मिल रहा है उसको पूरे आनंद से खाता है, पूरा फोकस होकर खाता है। हम भी उसी तरह से खाना शुरू करें। और एक आदत हमारी सुधरी चुकी होगी कि खाना खाते वक्त हम मोबाइल को हाथ नहीं लगाते हैं, हम टीवी नहीं देखते हैं और हमारी थाली के अंदर एक भी कण बाकी नहीं। ये आदत हमारी सुधर चुकी होगी। चेक कीजिए, अगर नहीं हुई तो हमें करना है। एंड एक इंडिविजुअल आप ही हैं जो कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि जिंदगी आपकी है। मैं कह सकता हूं करना आप ही को पड़ेगा। और फिर देखिए आपकी दिन भर आपकी गतिविधि किस तरह से चल रही है, आप देख लीजिए। शाम को आप आनंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके उस स्वभाव में परिवर्तन आया है या नहीं आया है, देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले केवल तू इधर मैं उधर नहीं, बातचीत, प्रसन्नता, विचारों का आदान प्रदान, ये करना शुरू कर दिया है। दोस्त जो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, क्या उसके साथ आप सत्संग करते हैं, लगातार मिलते हैं? और ऐसे सारे लोगों के साथ जो आपको सकारात्मक भाव में रखने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आप कर रहे हैं नहीं कर? आपको मैंने बोला है, जब भी आप कभी प्रकृति के करीब जाए तो आपको वहां उन पेड़ों को, घास को, उन पत्तों को, उन रंगों को, उसकी खुशबू को, और वहां पर जो छोटे छोटे कीट पतंग जो हैं उनको निहारने की जरूरत है, उनके साथ संवाद स्थापित करने की जरूरत है। पेड़ भी बातें करते, आलिंगन कीजिए, करके देखिए, नयापन आपको महसूस होगा। आपको एक नई आपको प्रकृति से बहुत वाइब्रेशन मिलेंगे, सकारात्मक वाइब्रेशन। पकड़ कर देखिए, ये अनुभव का मसला है सारा, करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो जीवन में भी इस तरह से शांति, सुकून, प्रेम सब आने वाला। जब आप प्रकृति के साथ इस तरह का संवाद स्थापित कर लेते हैं, इस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, तो हम जो इंसान हैं
उनके साथ भी उसी तरह का संबंध पैदा होने। पर ये क्या, एक इंसान को एक बात दे सोचने की, वो सोचता है, और सोचता है और मतलब के साथ हिसाब से वो निर्णय लेता है। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से उस भाव के साथ में कहीं भी जाएंगे, तो आपके प्रति उसका जो रवैया है वो बदल जाएगा, वो भी सकारात्मक हो जाएगा, और आपके जीवन में और उसके जीवन में प्रगाढ़ता, प्रगति और प्रसन्नता तीनों आ जाए। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, प्रगति, क्योंकि आप भी प्रगति करना चाहते हैं, वो भी प्रगति करना चाहते हैं, तो आपका दोनों का थॉट एक। तो आप क्या करेंगे, क्रिएटिविटी पर बात करेंगे, क्रिटिसिज्म पे बात नहीं, क्या नया करना है उस पर बात करेंगे। जब आप क्रिएटिविटी पर बात करते हैं तो हासिल हो जाता है। रुकावटें हैं, लेकिन रास्ते भी तो हमारे ही हाथ में है। ट्रैफिक जाम रहता है, एक रास्ता ब्लॉक होता है, हम दूसरे रास्ते से चले जाते हैं, पर मंजिल तक तो पहुंचना है। मंजिल हमने निर्धारित कर, रास्ता हमको हो सकता है बदलना पड़े, मंजिल नहीं बदल। तो पूरी ऊर्जा से जाना पड़ेगा, विचलित नहीं होना है। ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, हमने रिएक्ट करा, रेस्पॉन्ड नहीं करा, हमने रिएक्ट कर दिया, अरे क्या लोग साले सुनते नहीं है सर। तो रिएक्शन, रिएक्शन से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आप रेस्पॉन्ड करेंगे कि इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन का बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस ट्रैफिक को संभालने में लगे। आप शांति से खड़े हो गए, हॉर्न नहीं बजा रहे, इतना कंट्रीब्यूशन भी सफिशिएंट है। लेकिन होता क्या है, हॉर्न बजा रहे, जब कोई आसपास वाला हॉर्न बजाता है हम कितने विचलित होते हैं, अरे क्या कर। तो जब हम दूसरे के अनइथिकल प्रैक्टिस से परेशान हो जाते हैं, तो वो हमको भी नहीं करना। ये फोकस का मसला है। और जब हम अपने आप को हर समय रिएक्शन की जगह रेस्पॉन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जीवन बहुत रिएक्शन नहीं, समझ ले, रेस्पॉन्ड करना है, कंट्रीब्यूट करना है। तो कंट्रीब्यूशन का बहुत महत्व है। बताया, कंट्रीब्यूशन हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, हमारा सामर्थ्य जो है उसके हिसाब से कर सकते हैं। हमारे पास ज्ञान है, ज्ञान दे सकते हैं, हमारे पास धन है, धन दे सकते हैं, हमारे पास समय है, हम समय दान कर सकते हैं। और इस तरह की जब ट्रैफिक जाम हो, कहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम यहाँ हो, ये ट्रैफिक जाम यहाँ से क्लियर कर, पॉजिटिव सजेशंस देना है। जैसे रोड पर रुका हुआ ट्रैफिक, उसको ठीक करने में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाए, तो वैसे ही यहाँ दिमाग में जो नकारात्मकता के भाव अगर हैं, तो हम हमारे सेल्फ सजेशन से, सेल्फ टॉक से उस नकारात्मकता को रोक सकते हैं, यहाँ के ट्रैफिक जैम को हटा सकते हैं, और जहां हमको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इट इज इन आवर कंट्रोल, ये हमारे नियंत्रण में है। कब, जब हम फोकस के साथ चेष्टा करते हैं कि मेरे को तो ये किसी भी प्रकार से करना है, इथिकली, इथिकली बोल रहा हूं, अनइथिकली नहीं। क्योंकि जीवन के अगर हमें प्रसन्नता चाहिए तो अनइथिकल कोई भी प्रैक्टिस होगी काम नहीं करेगी। तो हम ये सकारात्मक भाव हमारे अंदर, ऊर्जा रखना है, प्रसन्नता रखना है, मस्ती रखना है, क्योंकि दिल चाहता है, जो दिल चाहता है वो आज हम सुने। तो दिल हमारा क्या क्या चाहता है, वो आपका दिल क्या चाहता है, मेरा जो चाहता है मैं आपको बता चुका, मैं उसी दिशा में अग्रसर हूं। अपने जीवन को प्रकाशित करके लोगों के जीवन को प्रकाशित करने का काम कर रहा हूं। मैं अपने आप पर वो सारी चीजें लागू कर रहा हूं जो मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे नियमित उठना है, उठ रहा हूं। मुझे प्रसन्नता के भाव में रहना है, मैं रह रहा हूं। मुझे जीवन में पूरी ऊर्जा के साथ में दिन के समय पुरुषार्थ करना है, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, उसके परिणाम मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पुरुषार्थ कर रहा हूँ, उसके परिणाम मिल रहे हैं, मैं फोकस्ड हूँ। मुझे बैंक बैलेंस में जितने रुपए बढ़ाना है वो रुपए बढ़ना शुरू हो गए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सत्य है। और आने वाले समय में मैं आपको मेरा बैंक बैलेंस भी बताता चला जाऊंगा, आपको ये समझने की जरूरत।
ये ही आपके जीवन का क्रम बनना चाहिए, क्योंकि जब हम ये बात को स्वीकार लेते हैं, उसको करने लेते हैं, तो सफलता मिलती चली जाती है। तो दिल चाहता है वो करिए, दिल चाहता है वो करिए। तो आइए हम आज कई दिनों बाद वो दिल चाहता को सुनेंगे और उसकी एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को हम जिए। प्ले द म्यूजिक बेटा। दिल चाहता है, दिल चाहता है। और मैं आग्रह करूंगा, अगर आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन करें और इस दिल चाहता की मस्ती में डूबकर 3-3.5 मिनट को जिए। दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाए, जो हम चाहे वो हम पाए, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है कैसा अजब ये सफर है, सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगा
चलाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। दिल चाहता है सदैव प्रसन्नता में रहें, सदैव आनंद में रहें, सदैव मस्ती में रहें, और परमात्मा आप सभी को सामर्थ्य प्रदान करे कि आपका जीवन इसी तरह से आनंद से, मस्ती से, शांति के साथ समृद्धि की यात्रा तय करे। यही मंगलमय मनोभाव के साथ आज अष्टमी का यह दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में इसी तरह से आपका जीवन प्रकाशित होता रहे, यही हम सब की एक दूसरे की भावना है। और हम मंगल भावना, पूरे विश्व के कल्याण के बारे में जब हम सोच रहे हैं, विश्व की प्रगति के बारे में सोच रहे हैं, बंधुत्व को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये चेहरे की प्रसन्नता, दिल में शुद्ध सात्विक भाव लेकर हमें आगे बढ़े, दिल में शुद्ध सात्विक भाव लेकर लोगों के प्रति सद्भावना के साथ में आगे बढ़ना है। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के साथ हम आज की इस कार्यशाला का समापन करते हैं और कल पुनः सवेरे 6:30 बजे इसी तरह से मुलाकात करेंगे, कुछ नए विषय को लेकर, कुछ नया करने के लिए, कुछ नए अंदाज। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, 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 जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। चलिए।